शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग मैं फ़र्स्ट टाइम अपना शेयर कर रही हूँ। बहुत टाइम से मन था कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म कहाँ पे करना है कहाँ पे नहीं कुछ पता नहीं था। तो यही गुरुजी ने, मैं फेसबुक पे सत्संग सुनती थी तो गुरुजी ने ही रास्ता दिखाया कि यहाँ पे मैं अपने सत्संग शेयर कर सकती हूँ। तो बहुत दिन से मन में हो रहा था कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ, क्योंकि गुरुजी की मैं दिसंबर 2021 में गुरुजी के साथ जुड़ी थी मैं। तो तब से लेके अब तक बहुत बहुत गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं हमें, बहुत ब्लेस किया है मेरे परिवार को, मुझे, मेरी बच्ची को, मेरे हस्बैंड को। बहुत ज़्यादा गुरुजी ने ब्लेस किया है, बहुत कुछ दिया है। किसी के भी काबिल नहीं थे हम लोग, किसी चीज़ के भी काबिल नहीं थे जो उन्होंने हमें दिया है। तो यहाँ पर मैं अपना नाम और सब कुछ अपना मैं गुप्त रखूँगी। मैं अपना नाम और कुछ अपना नहीं बताऊँगी। गुरुजी को पता है मैं कौन हूँ, और नाम नहीं बता रही इसका भी कोई रीज़न है, गुरुजी को पता है। तो सत्संग शुरू करने से पहले एक बार मैं मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, कोई भी गलती, कोई भी सत्संग सुनाने में भूल चूक मेरे से हो जाए तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ करना, और बस आप ही मेरे मुंह में, मेरी ज़ुबान पर, मेरी वाणी में सिर्फ आप ही बोलना, जो आप बुलवाना चाहते हो वही मेरे से बुलवाना। तो कोई भूल चूक हो मुझे माफ़ करना गुरुजी। संगत जी, आप लोग भी मुझे माफ़ करना। हम सब एक ही गुरु परिवार हैं। कोई भूल चूक किसी अंकल आंटी से हो जाती है तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे क्षमा करना। मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। चलिए मैं अब सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी दिसंबर 2021 में स्टार्ट हुई थी। स्टार्ट होने से पहले मेरी लाइफ ऐसी थी। 5 साढ़े 5 6 साल हो गए थे मेरी शादी को। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन लाइफ ऐसी चल रही थी। कोई पंडित, कोई गुरुद्वारा, कोई मंदिर, कोई मस्जिद कह लो, कुछ नहीं छोड़ा था जहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड नहीं गए थे। तो कहीं से भी कोई सलूशन नहीं निकल रहा था। सभी यही बोल देते थे कि आपके हस्बैंड के चारों खाने खाली हैं। उनकी कुंडली थी जो, उनका टेवा, तो मुझे सब पंडित यही बोलते थे, इनकी कुंडली में, इनके टेवे में कुछ नहीं है, इनके भाग्य में कुछ नहीं है। उनकी कोई भी सेटिंग नहीं थी, वो कोई काम नहीं करते थे। हम अपने मतलब डिपेंडेंट थे अपने इन लॉज पे, अपने सास ससुर पे मैं डिपेंडेंट थी, या अपने मम्मी पापा पे डिपेंडेंट थी। शादी के बाद भी हस्बैंड की कोई सेटिंग नहीं हो पा रही थी किसी तरीके की भी। तो ऐसे ही चल रही थी लाइफ। कभी उन्होंने कर दिया, कभी लॉज ने कर दिया, कभी मायके वालों को बोल दिया, ऐसी लाइफ चल रही थी। तो कई बार बीच में आया कि नहीं हम अलग हो जाते हैं, कुछ नहीं होना। हमारी एक बेटी थी तो हमारा कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं हो सकता, हम अलग हो जाते हैं, देखते हैं फिर क्या होगा। तो जैसे हस्बैंड वाइफ में होता ही है कि मैंने बोला कि नहीं मुझे डिसीज़न लेना ही पड़ेगा। तो फिर भी मेरी मम्मी पापा को हमेशा यही होता था कि नहीं, मुंडा बहुत चंगा है, ਆਪਾਂ मुंडा नहीं छड़ना, टाइम आज नहीं कल नहीं उसका अच्छा हो जाएगा, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है। तो उनका यही हमेशा से होता था कि हमने ये लड़का नहीं छोड़ना है, तो जैसे भी है हम सब अच्छा होगा, जल्दी अच्छा होगा, हम लोग तेरे साथ हैं। जैसे भी टाइम निकल रहा है, जैसे वो माँ बाप समझाते, सुख शांति से अपनी लाइफ काट, अच्छा हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा हो जाता था, बहुत ज़्यादा कि
बहुत मुश्किल। हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। इसमें कोई नहीं है कि वो कहते थे कि हमारा दामाद अच्छा है, तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत करते हैं, बहुत कोशिश भी करते हैं। मतलब कह लो ना, यश नहीं था उनकी किसी चीज़ में भी कि उनको ये काम करेंगे तो यश मिलेगा, मतलब तो उसमें क्या हो जाता है, अपने ही बेगाने हो जाते हैं, घर वाले भी बहुत कुछ सुनाना। तो इन जिसके हस्बैंड का काम नहीं होता तो इन लॉज में भी उनकी कदर नहीं होती। तो घर वालों ने भी नहीं कसर छोड़नी, माँ बाप भी किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि हमने इनका क्या करना है। अभी तो वो मतलब सब कुछ, बहुत कुछ, बहुत कुछ फेस मुझे करना पड़ता था, मुझे अपनी बेटी के लिए करना पड़ता था, तो बहुत कुछ होता था, बहुत कुछ। तो इसी बीच में मेरे मम्मा ने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे एक गुरुजी हैं, तो तू चल, हम लोग चलते हैं। अभी कोविड के बाद उनका दरबार इस संडे खुलना है, तो मेरे को लेके जाने से पहले एक बार जा आए थे। उनका भी एक सत्संग है, तो वो खुद सुनाएंगे या मैं कभी हुआ तो मैं सुनाऊंगी उनकी जर्नी भी। तो मैंने अपनी मम्मा को बोला, मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मतलब मेरे तो हालात ऐसे हो गए थे कि कभी ऐसे लगता था कुछ खा के मर जाए, कुछ कर ले, लाइफ में कुछ नहीं होना। तो मेरी मम्मा एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम मेरी रही हैं कि वो इतना सपोर्ट करती थी मुझे, इतना उन्होंने हमेशा मुझे पॉजिटिव करना, मुझे, मेरे हस्बैंड को एक पॉजिटिव रखना। हम कभी भी परिवार वालों ने अगर हमें प्रेशराइज़ किया या बहुत ज़्यादा, फिर भी उन्होंने मुझे बोलना तुम लोगों ने पॉजिटिव रहना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, टाइम निकल जाएगा, अप एंड डाउन लाइफ में चलता रहता है, इसी को लाइफ बोलते हैं कि लाइफ सबकी स्मूथ नहीं होती। ऐसे वो मुझे कई बार मजाक पे कहते थे, ऐसा रौनक मेला लगना चाहिए लाइफ में, तभी पता चलता है लाइफ क्या होती है। स्मूथ चली जाए तो लाइफ जीने का मज़ा नहीं आता, इसलिए ऐसे होना चाहिए लाइफ में। तो वो मुझे बहुत तरह से प्रोटेक्ट कह लो, समझाना, एक हर तरह से उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर उन्होंने मुझे बोला तो मैंने उनको जैसे गुस्से में बोल दिया कि मैं अब मम्मा कहीं नहीं जाऊंगी, मैंने किसी गुरुजी के पास नहीं जाना, क्योंकि कुछ नहीं होना। जब कुंडली में, भाग्य में हमारे कुछ नहीं है, तो हमें वहाँ जाके, मैंने इतनी जगह मत्थे टेके हैं मम्मा, इतनी जगह मन्नतें मांगी हैं, तो इनको कुछ नहीं, इनका हो रहा तो क्या हो जाना है, वहाँ जाके भी क्या हो जाना है। तो मेरी मम्मा मुझे कहते हैं कि तू एक बार मेरे कहने से चल, तो वहाँ पे भाग्य में जो नहीं होता वो भी मिलता है, तो एक बार चल। चल तू ऐसे ही सोच ले कि तू, हम तुम्हें कहीं आउटिंग पे लेके जा रहे हैं, तेरा मन और हो जाएगा। बस इतना ही कर ले, घूमना है, कार में जाना है, कार में आना है, खाना है, पीना है, अपना एंजॉय करना है। तो ऐसे उन्होंने मेरे को बोल दिया। तो मैंने अपने हस्बैंड को पूछा तो वो मुझे कहते, तेरा मन है तो चली जा। तो वो संडे संडे मैच खेलते हैं, तो वो मुझे कहते हैं मुझे मत बोलना, मैंने मैच खेलने जाना है, पर तू जा। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी बोला ऐसे ऐसे गुरुजी, वो कहते हाँ मुझे भी, मैंने देखा एक दो बार फेसबुक पे, तो चली जा। मैंने कहा मैं देख लेती हूँ। तो उन्होंने भी बोला हाँ तू चली जा। जैसे ही गुरुजी के थ्रू, मम्मी के बोलने से पहले कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, तो थोड़े दिन पहले, जैसे एक हफ्ता पहले, मुझे फेसबुक पे काफ़ी गुरुजी के मैसेजेस शो होते थे, लेकिन मैं स्किप कर देती थी, आगे आगे कर देती थी, क्योंकि उस चीज़ की मुझे कोई समझ नहीं थी और अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, टूट चुकी थी कि किसी दरबार से कुछ नहीं मिलना। तो मैं गुरुजी में कोई इंटरेस्टेड, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था मुझे। तो ऐसे ही आ गया वो टाइम, तो सैटरडे को मैं आ गई। मम्मी कहते कि तू इधर ही आ जा, हम इधर से ही चले जाएंगे, क्योंकि मेरे ससुराल जलंधर में है और मेरे मायका फगवाड़ा में है। तो मम्मी कहते हैं हमने सुबह यहीं से जाना है, तो सुबह क्या आएगी, ठंड का मौसम है, दिसंबर, मैंने आपको बोला मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है 2021 में, तो दिसंबर था, ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो मम्मी कहते तू सैटरडे को बेटी को लेके इधर आ जा। तो हम लोग आ गए दोपहर में सैटरडे में। तो शाम को मम्मी ने ऐसी सत्संग लगाए घर पे, बहुत बातें की गुरुजी की, दिन मतलब दोपहर को हम लोग आए, काफ़ी बातें की। उसके बाद शाम के टाइम मम्मी ने गुरुजी के ऐसी सत्संग लगाए, तो काफ़ी मैंने सुने, काफ़ी सत्संग, 2-3 सत्संग सुने।
तब भी इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये लग रहा था कि लोगों के इतने मतलब भाव हैं या इतना लोगों का कुछ हुआ है, तो ऐसे था। तो मन में इतना तो अपने आप को तो यही था कि मेरा तो कहीं से कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होना है, ऐसे ही था ही दिमाग में। तो मम्मी मुझे, मैंने ऐसे ही सत्संग सुने तो मैंने ऐसे अपने हस्बैंड को कॉल कर दी। उनकी आदत है जब मैं मायके जाती हूँ तो दिन में 10-10 12-12 बार उन्होंने कॉल करनी। मैं आपको बता रही हूँ, उनके पास थोड़ी कह लो कि टाइम, हमारा वक्त ऐसा हो गया। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी केयर, मुझे प्यार बहुत करते, 1 मिनट भी कह लो मेरा वसा, जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना, वसा नहीं खांदा वो हिसाब, वो बिल्कुल भी इतना वो हमें केयरिंग है हमारे लिए, मेरे लिए, बेटी के लिए बहुत प्यार करते हैं हम लोगों को। तो उनका फ़ोन आता ही आता है। तो ऐसे ही मैं सत्संग सुन रही थी तो उनका ऐसे ही फ़ोन बज गया, तो मैंने उनको बोला तो आप भी चलो, मेरा मन करता है, क्योंकि मम्मी ने बोला है कि गुरुजी के वहाँ अगर हस्बैंड वाइफ दोनों आ सकते हैं तो वो आए, वो इकट्ठे ब्लेस करते हैं, तो मतलब ज़्यादा अच्छा होता है अगर हम जोड़ी में मत्था टेकते हैं। तो वो मुझे कहते ठीक है, अगर तेरा मन है तो फिर मैं आ जाता हूँ, तो हम लोग चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो वो सुबह आ गए। सुबह आए तो हम लोग डुगरी के लिए निकल गए। डुगरी गए तो रास्ते में हमने सुबह कुछ नहीं खाया था, हम 7 साढ़े 7 निकल गए थे तो कुछ खाया नहीं था। तो रास्ते में हम रुके तो हमने कहा कुछ खा लेते हैं। तो वहाँ पे हमने काफ़ी हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया। तो हमने तो मैंने अपनी मम्मी मम्मी मेरे को बोल रही है कि आप लोग इतना खा रहे हो, थोड़ा थोड़ा खा लो, क्योंकि वहाँ जाकर लंगर प्रसाद करना खुद ने ख़त्म करना है, और उसका लंगर प्रसाद का जो फ़ायदा होता है वो वहीं पे होता है। तो उस टाइम घर पे आके उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, घर आके वो दवाई नहीं मिठाई बन जाती है और वहाँ पे आप लोगों को वो दवाई के जैसे असर करेगा। तो मैंने कहा मम्मा मैं देखूंगी कि मेरे से खाया जाता है कि नहीं, क्योंकि उस टाइम मेरे मन में इतनी श्रद्धा नहीं थी गुरुजी को लेके। तो मैंने कहा देखेंगे, मैंने ऐसे मम्मी को बोल दिया। तो मम्मी ने भी इग्नोर मतलब कर दिया कि अभी बड़ी मुश्किल से चल रही है, ये ना हो कि ये बोल दे कि मैंने जाना ही नहीं है। तो मम्मी ने भी ऐसे मुझे मतलब एक मतलब ठीक है, आगे से कुछ नहीं बोला उन्होंने। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे मत्था टेका मैंने। तो वहाँ पे जब अब तक की मेरी जर्नी में मैं वहाँ पे अगर 21 में अभी 24 हो गया, तो एक बार ही मैं डुगरी में वहाँ फर्स्ट टाइम गई थी तो गुरुजी ने वहाँ पे बैठ के हमें लंगर प्रसाद कराया था। तो वहाँ बैठ के ही मैंने लंगर प्रसाद किया। और उस दिन था आलू गोभी की सब्जी, दाल, सरसों का साग, चटनी, सैलेड और ब्राउनी मीठे में, और 2 मक्के की रोटी 2 थी मेरे में, सब में 1 थी, मेरे में 2, और साथ में कनक वाली रोटी 1, 3 रोटी प्रसाद था बीच में। और इन सब के 2-2 आया, 1 मक्की की और 1 कनक वाली। तो मैंने अपनी मम्मी को तो उस टाइम बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा था कि 1 घंटा पहले हमने इतना हैवी खाया है, तो मन नहीं था कि मैं खा पाऊँगी। जैसे ही वो मैंने लंगर प्रसाद खाना स्टार्ट किया तो मैं सारा खा गई। बिल्कुल भी नहीं लगा कि हैवी हो रहा है, या मैंने किसी को बोला कि आप ले लो, आप खा लो, या मैं घर पे लेके जाऊँगी। वही एक फ़र्स्ट टाइम था, अभी तक तो नहीं, वहाँ पे अब पैक करके ही वो देते हैं प्रसाद। लेकिन वो गुरुजी की इतनी मेहर की मुझे, फ़र्स्ट टाइम भी गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि मैं पूरे परिवार के साथ वहाँ गई, मेरे हस्बैंड गए, मेरी बेटी गई, हम लोगों ने वहीं बैठ के, गुरुजी ने बड़े प्यार से हमें वहाँ पे लंगर प्रसाद मिला और हमने खाया। गुरुजी ने हमें वहीं बैठ के खिलाया बड़े प्यार से, और खाने के बाद भी एकदम इतना हैवी नहीं लगा, बिल्कुल भी हैवी नहीं लगा। तो बड़े आराम से खाया। तो उसके बाद हम घर आ गए, आते आते बातें होती रही गुरुजी की, और इतना मतलब तब भी नहीं था, पर हाँ ये लग रहा था कि गुरुजी ने काफ़ी ब्लेस, काफ़ी हल्का लग रहा था कि पता नहीं कितने ग्रह थे हमारे खराब कि गुरुजी ने हमें वहाँ बैठ के खिलाया, और उसके बाद कभी मौका नहीं मिला अब तक वहाँ बैठ के खाने का। तो उसके बाद हम लोग घर आ गए, तो फिर मैं नेक्स्ट डे अपने घर आ गई। तो ऐसे फिर हमने आके जाना था, आउट ऑफ स्टेशन जाना था थोड़े दिन बाद, झांसी अपनी ननंद के वहाँ पे, उसके बेटे का बर्थडे था फर्स्ट। तो हम लोग वहाँ गए, बड़ा अच्छा रहा, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। वहाँ से हम लोग आ गए, आके तो ऐसे ही दिन चलते रहे। वहाँ जाके मेरी बेटी बीमार हो गई झांसी में, इसको मतलब पानी सूट नहीं किया, इसको फीवर वगैरह, वॉमिटिंग, कुछ खा पी नहीं रही। तो वहाँ पे भी मैंने गुरुजी का जल दिया इसको, तो साथ साथ में मेडिसिन, साथ साथ में, तो वो ठीक हो गई। फिर हम लोग
वापस आए तो आके ऐसे ही चला, तो ऐसे नया साल आ गया। नया साल आया तो मेरी मम्मी का कॉल आई कि हम लोग मत्था टेकने आ रहे हैं, जलंधर डिफेंस कॉलोनी में गुरुजी का मंदिर है, तो तूने आना है। तो मैंने कहा मेरे को लाने वाला कोई नहीं है। तो हस्बैंड कहीं बाहर थे, तो वो कहते कोई बात नहीं, हम तेरे को ले जाते हैं, तू गली के बाहर तक आ जा। तो वो मेरे को लेने आ गए, तो हम लोग गए वहाँ जाके मत्था टेका। बड़े अच्छे दर्शन हुए, गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हमें। फिर वहाँ से हम आए। उस टाइम मेरे घर पहली बार एक स्वरूप आया था, मेरी मम्मी को मिला था, उन्होंने वो स्वरूप ब्लेसिंग हमें दी। तो मैंने उसको फ्रेम करवाया, तो अपने घर पे फ्रेम करके लगाया। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं इसको कहाँ लगाऊं, कि मैं कहीं और नहीं लगाना चाहती, मैं चाहती हूँ गुरुजी मेरे आसपास रहें। तब थोड़ी सी मेरी अटैचमेंट होनी स्टार्ट हो गई थी गुरुजी के साथ, थोड़े भाव बनने शुरू हो गए थे। तो मैंने कहा इनका हम लोटा प्रसाद रखें, वो जल प्रसाद लोटे में डाल के। तो मैं चाहती हूँ मैं इनकी कोई मतलब जगह बनाऊँ। वो कहते तू ऐसे कर, रूम में ड्रेसिंग रूम बना है मेरा, उसके आगे कर्टन है, फिर इधर साइड हमारा बेड है। तो वो कहते कि तू पीछे साइड गुरुजी की वो कांच की स्लैब लगवा के स्वरूप लगा दे, और नीचे अगरबत्ती धूप जो तूने करना है वो। क्योंकि एक मंदिर हमारे ऑलरेडी घर में था, तो मुझे किसी ने बोला था कि गुरुजी का स्वरूप हम मंदिर में नहीं रखते, क्योंकि गुरुजी के कोई भी रूल्स मतलब वो कठिन नहीं है। हम गुरुजी को हर हर मतलब हर हाल में हम गुरुजी को माथा टेक सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे मेरे को किसी ने बोला था, तो मैंने गुरुजी के वो स्वरूप को वहाँ लगवाया और उसको फ्रेम करवा के घर लाई। तो फिर अंकल एक आए, तो उन्होंने वो स्लैब लगवा दी। वो लगवा के हमने वहाँ पे मैंने अगरबत्ती करनी स्टार्ट कर दी, लोटा रखा गुरुजी के पास। तो जैसे कोई ड्राई फ्रूट वगैरह ऐसे, या गुरुजी को सुबह कोई दूध चाय का भोग लगाना है, ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई धीरे धीरे। तो ऐसे उतार चढ़ाव तो लाइफ में थी, वो चल भी रहे थे, कोई ऐसा नहीं है। पर ये हो गया था कि अब कवर कर लिया गुरुजी ने हमें हमें मतलब काफ़ी जनों से हमें लगता था कि हम पे कोई किया करा है। मेरे हस्बैंड के कपड़े बहुत मेरी शादी से पहले गायब होते थे। मेरी मदर इन लॉ बताती हैं कि बहुत कुछ इसका मतलब काफ़ी कपड़े, तो मेरी हमें भी था कि शायद कितना कराया ना होवे, है ना, मेरे हस्बैंड वाइफ कि उनके ऊपर कुछ किया कराया ना हो। तो हमें माइंड में यही था। तो घर पे काफ़ी नेगेटिविटी रहती थी मेरे घर में, बिल्कुल भी मन नहीं लगता होता था मेरा इन लॉज में। मुझे यही होता था मैं अपने मायके में ही रहूँ। तो सब कुछ ऐसे मतलब अपसेट सा था, जैसे घुटना उस घर में मेरा मन इतना घुटता था, इतना घुटता था। तो जैसे चलो अब मैं मतलब छोटा करके बताती हूँ, तो मतलब बहुत ज़्यादा दम घुटता था। तो फिर जैसे गुरुजी का स्वरूप घर में आया, तो थोड़ा सा मेरे को ऐसे लगना था नहीं, मैं अपने कह लो मेरे माँ बाप तो हमेशा मेरे साथ हैं, लेकिन वो मेरे साथ यहाँ रह नहीं सकते। तो गुरुजी को घर ला के ऐसे लगा कि नहीं, मम्मी पापा मतलब गुरुजी मेरे पापा मम्मी दोनों हैं, तो वो मेरे पास आ गए हैं, अब मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वहाँ पे हमारे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने मेरी ऐसी जर्नी स्टार्ट गुरुजी के साथ हुई। तो ऐसे थोड़े दिन निकले तो मुझे मेरा फगवाड़ा अपनी मम्मी के घर पे चक्कर लगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू आ, और हम लोग किसी आंटी ने तेरे लिए ब्लेसिंग्स दी हैं, और मैंने भी तेरे लिए तुम दोनों के लिए ना माला स्वरूप मंगाए हैं लॉकेट में, तो तू वो भी ले जा। मैंने भी तेरे लिए तुम लोगों के लिए ब्लेसिंग्स मंगाई है। मैंने कहा ठीक है। तो किसी और आंटी ने भी मुझे ब्लेसिंग्स देनी है, तो उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे स्वरूप दिए, बहुत अच्छे। वो स्वरूप ऐसे थे, मेरी मम्मा ने भी मुझे वो माला वाले स्वरूप दिए। तो ऐसे ऐसे गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मुझे मिलने लग गई। कोई ब्रेसलेट में किसी ने मम्मी को ब्रेसलेट्स दिया था, तो वो डुगरी जाने से पहले ही मम्मी ने, जैसे मैं सच्चड़े को आई थी, तो वो मम्मी ने मुझे दे दिया था, और मुझे मेरे हस्बैंड का भी पकड़ा दिया था, ये उसको भी पहना देना। मेरी बेटी के लिए लॉकेट स्वरूप दिया था, इसके गले में डाल देना। तो वो आंटी ने मुझे स्वरूप दिए। वो स्वरूप मतलब बहुत गुस्से वाले गुरुजी के स्वरूप थे वो दोनों, और हम लोगों ने वो स्वरूप रख दिए।
और फिर मैंने थोड़े दिन बाद सोचा इसको फ्रेम करा लेती हूँ, इसको भी घर पे लगाती हूँ। तो वह मैंने ना घर पे लगाने के लिए फ्रेम करने दे दिए। ऐसे धीरे धीरे चरण स्वरूप आ गए, वो भी फ्रेम करवाए। तो फ्रेम करवाए तो उस बीच में क्या होता है, लोहड़ी आ जाती है, तो मेरी मम्मी पापा लोहड़ी देने आ जाते हैं लॉज में। तो मेरी मम्मी मुझे कहती है कि ना ये स्वरूप रख ले। एक स्वरूप था जो उन्होंने मुझे न्यू ईयर पे दिया था, जब मैंने आपको बोला मुझे फर्स्ट स्वरूप ब्लेसिंग मिली थी, तो मैं घर पे लेके आई। तो वो वैसा ही सेम था। वो कहते मैंने तेरे लिए मुझे मिला था ये। तो मैंने कहा आपने तो मुझे दे दिया, आपने तो मुझे दे दिया था। तो वो कहते मैंने तुझे दे दिया था तो फिर ये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा कहाँ से, मैंने तो इतने लिए ही नहीं, मैंने तो दो ही लिए थे, एक तेरा एक अपना। तो मैंने कहा नहीं आपने मुझे दे दिया। फिर उन्होंने मेरी मदर इन लॉ को पूछा, तो मेरी मदर इन लॉ कहते हैं हाँ जी आप मुझे दे दो। मम्मी कहते हैं आपने लगाना है तो आपको दे देती हूँ। कहते हाँ मैं यहाँ लगा लूँगी रूम में, तो आप लगा लेना। मम्मी कहते हैं हाँ ठीक है मैं दे देती हूँ। मम्मी ने फिर उनको दे दिया, पर वो समझ नहीं आई कि वो दो तीन स्वरूप वो कैसे हो गए। तो उसी रात मेरी मदर इन लॉ को गुरुजी ने, वो कहते कि सपना नहीं था मेरा, हकीकत थी कि गुरुजी मेरे पास आए हैं, मेरी बाजू पकड़ी है, येलो चोले में है। तो येलो चोले में है गुरुजी, तो उनकी ऐसे बाजू पकड़ी है, बड़ी ज़ोर से उनको पकड़ के उठाया है। तो उन्होंने फर्स्ट डे ही गुरुजी ने उनको दर्शन दे दिए। तो वो कहते हैं कि मैं ड्रीम में नहीं थी, जैसे कच्ची पक्की नींद होती है, तो मेरे को ऐसे येलो चोले में गुरुजी दिखे। तो ऐसे उन्होंने मुझे सुबह बताया। तो उसके बाद ऐसे वो दिन निकले। तो फिर थोड़े दिन बाद वो मेरे फ्रेम होके वो वाले स्वरूप आ गए जो वो अंकल ने दिए थे मुझे। तो जैसे ही वो मैं फ्रेम करा के स्वरूप घर पे लाई हूँ, तो वो स्वरूप मेरी मदर इन लॉ ने देखा। तो वो मुझे कहते ये कैसे स्वरूप दिए हैं तुझे वो आंटी ने, गुस्से वाले हैं, तो उनको बोलना था कोई स्माइल वाले दे। तो मैंने कहा मम्मी गुरुजी ने जिस रूप में भी आपके घर आना है तो उसी रूप में आपके घर रहना है। मैं क्या शायद हमारे घर में अभी गुस्से की ज़रूरत हो, जैसे हम लोग सोचते हैं कि घर पे किया कराए या कुछ भी, एंड कुछ भी है हमारे घर में अगर बुरी चीज़ है या नेगेटिविटी है, तो वो गुरुजी को इसी रूप में मेरे घर आना है, इसी सब रूप में, कि वो गुस्से से सब चीज़ें देख सके और गुस्से से सब चीज़ को दूर भगा सके। तभी वो सामने वाले को उनके गुस्से से डर लगेगा, तभी वो हमारी हमारी लाइफ में सब अच्छा होने देंगे। तो इतनी बात बोली, तो मेरे भी मन में पता नहीं कैसे क्या हुआ, तो मेरे घर में लड़की है, वो भी गुरुजी को मानती है। तो वो भी मेरे इन लॉज ने, जैसे वो 4-5 साल की थी तो उसको अपने घर लेके आए थे। तो हमने उनको, उन्होंने इनको मतलब पाला है मेरी मदर इन लॉ ने, तो वो हमारे घर ही रहती है। तो उसको मैंने बोला, मैंने कहा ये मेरी स्वरूप पकड़ और एक ऊपर लगा दे, वो उसके साथ जहाँ मैंने अपने रूम में लगाया और एक बाहर लगा दे। तो वो कहती ठीक है। वो जैसे वो वाला स्वरूप बाहर लगाने लगी, तो एकदम स्वरूप नीचे गिर गया और स्वरूप बिल्कुल टूट गया। मतलब स्वरूप कांच सारा उसका टूट गया। तो मैं एकदम से शॉक्ड हो गई, एकदम से मैंने, क्या हो गया, ये कैसे हो गया, एकदम दिमाग इतना 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 मतलब हो गया कि अब क्या करूँगी, क्या हो गया, कोई गलती हो गई या कुछ बोला गया। एकदम माइंड में स्ट्राइक आया कि मतलब मेरी मदर इन लॉ ने ऐसे बोल दिया, शायद ऐसे हो गया कि ये कैसे स्वरूप घर पे आ गए हैं। तो ऐसे बड़ा कुछ माइंड में, वो भी मुझे कहने लग गए कि शायद मैंने ऐसे बोल दिया तो ऐसे हो गया। तो मैं बड़ा रोई, अंदर जो स्वरूप मैंने लगाया था अपने रूप में, मैं आ गई, गुरुजी क्या हो गया, कोई गलती हो गई क्या, कुछ बहुत बुरा होने वाला है हमारे साथ या इससे भी बुरा कुछ होगा तो क्या होगा, मतलब इतना डर गई, इतना डर गई। तो तो एक स्वरूप रह गया था, तो वो मैंने अंदर अपने ड्रेसिंग के ऊपर रख लिया। मैंने कहा इसको ना
कल ड्रिल वाले को बुलाऊंगी, बाहर तो था वो लगा हुआ था तो पेज उसके ऊपर लगाना था तो अंदर नहीं था, तो मैंने कहा कल ड्रिल वाले को बुलाऊंगी तो उससे लगवाऊंगी, तो वो मैंने अंदर ड्रेसिंग पे रख लिया। जैसे मैंने उसको ड्रेसिंग पे रखा मेरा मन, वो ड्रेसिंग पे रखा, मन बहुत अपसेट, बहुत रोई, गुरुजी क्या होगा, अब कैसे होगा। अपनी मम्मी को भी पूछा, मेरी मम्मी कहते कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तू इतनी जल्दी अपसेट ना हुआ कर, कोई होता है अपने ऊपर होता है तो गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं हमेशा। अगर आपका लॉकेट स्वरूप या आपका ब्रेसलेट और या आप गले में डालते हो या घर के स्वरूप कोई भी गुरुजी का स्वरूप खंडित होता है तो ऐसे कुछ खराब हो जाता है, तो वो गुरुजी आपकी बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें अपने ऊपर लेते हैं जो आपको कुछ नहीं होने देते, वो अपनी इन चीज़ों पे उनके आता है। तो तू बिल्कुल मत घबरा, तू पॉजिटिव रह। मैंने कहा तो फिर मैं थोड़ी सी नॉर्मल हो रही है ऐसे, तो मैं वो स्वरूप रख के नीचे चली गई, खाने का टाइम हो गया तो मैं रोटी बनाने लगी। जैसे ही ऊपर आई तो वो स्वरूप जो मैंने ऊपर रखा था उसके हाव भाव बदलने शुरू हो गए। उसमें ऐसे हो गया था कि वो स्वरूप एकदम चेंज हो गया। वो चेंज ऐसे होने लग गया, उस पे पहले उसकी हाफ स्वरूप वो गुरुजी का ब्लैक हो गया और ऊपर उनके शिव जी की पूरी मतलब मूर्ति बन गई, जैसे एक शिव जी भगवान समाधि में बैठे होते हैं। और देखते देखते अब मैंने अपनी मदर इन लॉ को बुलाया, अपनी वो जो लड़की की मैं बात कर रही हूँ घर पे हमारे रहती है उसको, और मेरी एक सिस्टर इन लॉ है वो मेरे हस्बैंड की चाचा जी की बेटी, वो भी गुरुजी को मानती, तो वो भी हमारे साथ रहते, उसको बुलाया, मम्मी ने उनको भी बुलाया। तो देखा सबको दर्शन हो रहे हैं। फिर गुरुजी एक ओमकार के और पीरों के और कृष्ण राधा के, मैं इस गुरुजी से पहले साईं बाबा से जुड़ी हुई थी उसके, उनके मुझे साईं बाबा के दर्शन हुए। मतलब गुरुजी के उस स्वरूप में हर एक भगवान के दर्शन हुए, गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, हर एक भगवान के मुझे उसमें दर्शन हुए, मुझे सबको हुए। तो सांप के दर्शन हुए उसमें, मतलब हर चीज़ के गुरुजी ने, वो जो उसमें ब्लैक हुई है फोटो सब, वो स्वरूप और ऊपर शिवजी बैठे हैं समाधि में, वो तो आज भी हमारे घर में उसके ऊपर आज भी है। तो साथ में मेरे उसी रूप में एक मतलब प्रेगनेंसी के टाइम वहाँ पे एक मैंने, जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, तो अभी मेरी एक बेटी है, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें मेरा 5 मंथ में अबॉर्शन हो गया था, वो बेटा था। तो उस टाइम मैंने एक फ़ोटो लगाई थी किसी बेबी की, मतलब रूम में जैसे बेबी की फ़ोटो लगाते हैं, तो वो बेबी की फ़ोटो के ऊपर पूरी अमृत वर्षा, उसी दिन उसी टाइम पे वो पूरा अमृत वर्षा से भर गया। इतना गिल्ला हो गई वो फोटो, समझ नहीं आई कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस बच्चे की फोटो पे क्यों इतना मतलब हो गया, अमृत वर्षा हो रही है, क्यों हो रही है, वो कुछ नहीं, वो मेरे को कभी नहीं समझ आई, अभी भी नहीं समझ आई वो वहाँ पे क्यों हुआ, कैसे हुआ, सेम डे सेम टाइम क्यों हुआ, पता नहीं गुरुजी क्या कहना चाहते थे क्या नहीं। तो यहाँ में अभी मेरे उसके बाद मेरी फिर बेटी हुई, ये भी 7th मंथ में हो गई थी, प्री मेच्योर थी। पर उस टाइम मैं साईं बाबा से जुड़ी थी, मुझे गुरुजी का कुछ नहीं पता था। पर वो कहते हैं ना कि सब एक ही रूप है, तो साईं बाबा भी गुरुजी हैं, गुरुजी साईं बाबा हैं। तो उन्होंने उस टाइम बड़ा ब्लेस किया हमें, मेरी बेटी बची, ये 7 दिन वेंटिलेटर पे रही है, 1 किलो 20 ग्राम की थी जब मेरी बेटी हुई है। तो वो टाइम पे ये भी बड़ी मुश्किल से मैंने ली है भगवान से, साईं बाबा को उस टाइम मानती थी मैं बहुत, तो अभी भी मानती हूँ, एक ही उसी रूप में मुझे गुरुजी मिले हैं। तो उसके ऊपर वो आना, तो वो ऐसे हाव भाव वो सब रूप के चेंज होते रहे। वो रात ऐसे ही निकली, मैं और वो लड़की हम ज़मीन पे सोए, मेरे हस्बैंड और बेटी बेड पे ऊपर। तो मुझे था कि आज पता नहीं क्या होना है, मैं गुरुजी के पास ज़मीन पे सोती हूँ। ऐसे वो रात निकली, फिर थोड़े दिन निकले, थोड़े दिन ऐसे ही चलते रहे चलते रहे। तो
एक दिन ऐसे ही मेरी मम्मी पापा आ गए। मेरी मम्मी इतने 5-6 साल हो गए मेरी शादी को, मेरी मम्मी पापा कभी भी बिना कॉल करके मेरे घर नहीं आते, हमेशा कॉल करके फिर ही आते हैं। तो उस दिन मेरी मदर इन लॉ बाहर बैठी थी, तो धूप सेक रहे थे वो, तो मेरी मम्मी वो अचानक से आ गए। मैं और मेरे हस्बैंड कहीं जा रहे थे, तो मैं अपनी मम्मी पापा को देख के हैरान हो गई। तो मेरी मम्मी कहते, मेरी मम्मी उस टाइम ऐसे मतलब उनके हाव भाव थे कि वो आए, फिर वो बैठ गए, वो मुझे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा मम्मी आप कॉल करके नहीं आए? कहते आज मैंने गुरु जी ने हुक्म किया, मैं ता तेरे घर आई हाँ। फिर मैं भी चुप कर गई। मेरी मदर इन लॉ ने बोला अंदर आ जाओ, तो मम्मी कहते नहीं मैं थोड़ी देर बाहर बैठती हूँ आपके पास। मम्मी बैठे, फिर थोड़ी देर बाद वो अंदर आए। उस दिन मेरी मम्मी की आईज़ ऐसे थी, मैं मतलब संगत जी बता नहीं सकती, मेरी मम्मी के एकदम हाव भाव चेंज थे। तो वो मेरे पापा उनको छोड़ के चले गए थे काम पे अपने। तो मेरे पापा ने होशियारपुर काम पे जाना था, वो मार्केटिंग का काम करते हैं, उनका काम है। तो पापा ने, मम्मी ने स्पेशली रोका कि मुझे लेके जाओ, मुझे उसके घर जाना है अपनी बेटी के। तो वो कहते कि मैंने तो होशियार, वो कहते मुझे नहीं पता। ऐसे मेरी मम्मी ने आज तक कभी पापा को ऐसे तंग नहीं किया, परेशान नहीं किया, बहुत प्यार है उन दोनों का आपस में। तो वो उनको बोला, स्पेशल ठंड में वो भी पापा ने टू व्हीलर पे, तो मम्मी ने कहा नहीं मुझे जाना है, मुझे आज ही जाना है और अभी जाना है। पापा कहते चल फिर मैं तेरे को छोड़ देता हूँ। तो थोड़ी देर बाहर बैठ के फिर वो अंदर आए। तो मेरी मम्मी ने बोला कि आप, मदर इन लॉ ने, कि आप बेड पे बैठो कि भैन जी तुम बेड ते बैठ जाओ। तो मम्मी कहते नहीं दीदी मैं सैट ते ठीक हाँ। तो फिर मम्मी थोड़ी देर बाद, फिर जब मम्मी थोड़ी आधा पौना घंटा घंटे बाद, फिर मैंने कहा मम्मी मैं चाय बनाती हूँ, चाह कहते हाँ भोग लवाई गुरु जी ਨੂੰ। मैं कहा ठीक है। गुरु जी ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਥੋੜੇ ਨੋਰਮਲ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ, ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੁੜੀ ਵੱਲ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰੂਟ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੂੰ ਆਹ ਫਰੂਟ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਤੇਰੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਫਰੂਟ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਆ ਲੈ ਆ ਲੈ ਆ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਫਰੂਟ, ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੂ ਵੀਲਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਖੁਦ ਪਵਾਇਆ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਸਭ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਆਏ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਸਭ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ, ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਦੀਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗੀ। ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਹੁਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਕਵਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर संगत जी। मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब अगर वो ऑटो में या किस में उसको घंटा लग जाए, है ना। तो मैंने कहा इस टाइम उसको मैं एकदम से बोलूँ कि मेरे घर आ जा, मैं मम्मी ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂ। और मम्मी कहते ਉਹਨੂੰ कहा गुरु जी का हुक्म है। इतनी बात बोली मम्मी ने, और मैं वो दीदी ਨੂੰ फ़ोन लगाता। ਉਹ दीदी ने कहते मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ही खड़ी हाँ। देखो संगत जी, गुरु जी ने हुक्म करवाया मम्मी की बानी 'ਚ बैठ के, और वो दीदी कित्थे रहिंदे सी, लेकिन उस दिन वो मेरे घर दे कोल सी।
कहते तू वो कुड़ी नूं भेज दे मैनू लैन लई, मैं तो 5 मिनट से आ जाना। जो हमारे घर में लड़की है वो एक्टिवा लेके उनको लेने गई, वो 5 मिनट में आ गए। आके उन्होंने मेरे हाथ में डिब्बा पकड़ाया मिठाई का। मैं मन में सोचूं कि अभी इनको पकड़ मतलब फ़ोन किया, अभी ये आ गए और यहाँ ये खड़े थे, वहाँ ये नाम की मिठाई की शॉप नहीं है, क्योंकि मिठाई की शॉप है बहुत दूर। तो ये कैसे, मतलब क्या, मैं एकदम ऐसे माइंड में मेरे अभी चल ही रहा था। तो इतनी देर में वो दीदी मेरे को कहते कि मैंने ना ये डिब्बा लिया था सुबह, तो मैंने ये डिब्बा जब लिया तब मैंने ये मन में सोचा कि ये मैंने तो डिब्बा लिया डुगरी जाने के लिए। तो ये डुगरी जाने के लिए मैंने डिब्बा लिया है, लेकिन ये डुगरी तो अभी जाने में 15 दिन पड़े हैं, मैंने इतनी जल्दी डिब्बा क्यों ले लिया। कहते मैं ऐसे मन में सोच रही हूँ कि मैंने इतनी जल्दी डिब्बा क्यों ले लिया, क्योंकि ये मैंने डुगरी लेके जाना था, पर तब तक ये खराब हो जाएगा। कहते देख तेरी मम्मी ने आना सी, मैनू फोन कराना सी, ये डब्बा तेरे घर आना सी, मैं तेरे घर पहली बारी आई और ये गुरु जी नू भोग लगना सी। देखो संगत जी, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਭ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉਹ ਡਿੱਬਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲॉ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਵਾ ਕੇ ਹੀ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣਾ। ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ, ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਈ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕਰਟਨ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਟਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੀਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵਰੂਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਸੌਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਰਾਤੀ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਰਾਤੀ ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਸੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡਰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਮਤਲਬ ਚਾਕੂ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਮ ਦਿਖਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਵਰੂਪ ਲਗਾਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਔਰ ਦੀਦੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੁੜੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ 'ਚ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗੱਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੋਲੇ ਲੈਣੇ ਆਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ 5 ਮੀਟਰ ਚੋਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ 5 ਮੀਟਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ 3 ਮੀਟਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 3 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚੋਲਾ ਕਿਉਂ ਦਵਾਤਾ ਮੇਰੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਚੋਲਾ ਮੈਨੂੰ 3 ਮੀਟਰ ਦਵਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਮੀਟਰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗੱਦੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ 3 ਮੀਟਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਚੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਲਈ ਰੈਡੀ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਚੋਲਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਵਾਇਆ ਤੇ ਐਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਲੈਣ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੀਦੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉਸ ਦੀਦੀ ਨੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੇਅਰ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ 3 ਮੀਟਰ ਚੋਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਿਦਵਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਦੀਦੀ ਨੇ 3 ਮੀਟਰ ਚੋਲਾ, ਕੋਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ
12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ 22 ਫਰਵਰੀ, ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ 22 ਜਾਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗੱਦੀ ਲੱਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਦੀ ਲੱਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਲਗਵਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਦੀਦੀ ਨੇ ਚੇਅਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦੀ, ਕੇਸਰੀ ਕਲਰ ਦੀ ਚੇਅਰ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੋਲਾ ਦੀਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸੇਮ ਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਕਦਮ ਪੂਰਾ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਚੋਲਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਪੂਰਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੋਂ ਖਿੱਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਪਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੋਲਾ ਸਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਵਾਇਆ। ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ, ਹਵਾ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਸੀ। ਉਹ 3 ਮੀਟਰ 'ਚ ਉਹ ਚੋਲਾ ਪੂਰਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਗੱਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੇਅਰ ਖਰੀਦੀ, ਕੀ ਲਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਉਹ ਚੋਲਾ ਪੂਰਾ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਇਆ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ 10-15 ਜਣੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਆਈ 10-15 ਜਣੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੂਹਰੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਏ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ 5-10 ਮਿੰਟ ਭੋਗ ਲੱਗਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਆ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ। ਉਹ ਦੀਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੌਟ ਕੇਸ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਟ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ। ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ, ਬੈਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਧੀਰੇ 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 ਸਟਾਰਟ ਰਹੀ, ਐਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਐਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਆ ਗਈ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ 'ਚ 2 ਮੰਦਰ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੋਤ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋਤ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਦੂਸਰੇ ਮੰਦਰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਗਰ ਧੂਪ ਅਗਰਬੱਤੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਪਾਠ ਲਗਾਉਣੇ, ਪਲੇ ਲਿਸਟ ਲਗਾਉਣੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜੋਬ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਤੰਗੀਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ, ਇਹ ਸਭ ਰਹੇ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਹੈਗੇ ਹੈ ਖਰਚੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਇਨਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਬਹੁਤਾ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਲਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਇਹਨੇ, ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੰਮ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਮੈਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਦੀ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਲਾਈਫ ਨਿਕਲਦੀ। ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ
साडी बाहर दी फाइलां लगवातियां। पापा भी मन गए, बहुत मुश्किल मन्ने लेकिन मनाए गुरु जी ने। तो फिर इदां मेरे घर छोटे छोटे सत्संग मैं करांदी रही। पहले एवरी थर्सडे सत्संग हुंदा सी, फिर एवरी थर्सडे होना, फिर मंथ के पहले थर्सडे होन लग गया, फिर संगत ने आना, बड़ियां ब्लैसिंग्स मिलनियां। ऐदी छोटे छोटे मैनू किन्ने गुरु जी दियां ब्लैसिंग्स मिलियां, बहुत ज़्यादा ब्लैसिंग्स मिलियां। गुरु जी ने कोई हत्थ वाली ब्लैसिंग्स, कोई चरण स्वरूप, कोई स्वरूप मतलब पॉकेट स्वरूप, कोई मतलब बहुत ज़्यादा गुरु जी ने इन्ना ब्लैस किया, इन्ना ब्लैस किया मैनू, मेरे हसबैंड नू, मेरे बच्चे नू। मैं तुहानू दस नहीं सकती, इन्नियां प्रॉब्लम्स मैनू, इन्नियां प्रॉब्लम्स। एक कह लो कि अगर मेरे नाल गुरु जी नहीं होंदे तो संगत जी अज आपां कदों ते मर मुर जांदे। असीं कुछ खा के ही मर जाना सी, ये लाइफ तां साडी होनी नहीं सी। फिर गुरु जी ने बड़ा ही ब्लैस किया। सत्संग तो बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अगर मैं अपने सारे सत्संग सुनाऊँगी तो मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाना है। तो मतलब गुरु जी नाल जुड़न तो बाद इन्नी ब्लैसिंग्स मतलब गुरु जी ने दित्तियां, मैं तुहानू दस नहीं सकती संगत जी। हुण भी फिर असीं साडी फाइल्स लगियां, और पहली फाइल जो मेरे हसबैंड की लगी तो मेरे साहे मतलब मेरे हसबैंड की रिफ्यूज़ल आ गई सी उस फाइल दे विच। और जिद्दां ही वो रिफ्यूज़ल आई, और घरदियां नूं मैं दस नहीं सकती सी। मेरे इनलॉज थोड़े जे स्ट्रिक्ट है, तो मैं उन्होंने दस नहीं सकती सी। वो तो पहला ही कहते सीगे कि नहीं होना, नहीं लगना। तो उस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी सी मन च, किद्दां इन्हां नूं दस्सीए, इन्हां नूं किद्दां समझाऊंगी मैं, किद्दां कहूँगी। पर वो अंदर अंदर असीं लोग घुटदे रहे, घुटदे घुटदे मैनू डिप्रैशन हो गया, डिप्रैशन हो गया। फिर कोई लुधियाना, कोई चंडीगढ़, कित्थे डॉक्टर नहीं छड्डिया, दवाइयां खानियां। ये 6-7 महीने मैं बहुत मुश्किल कट्टे, बहुत ज़्यादा। फिर गुरु जी ने दोबारा मौका दिता, मेरे हसबैंड की दोबारा फाइल लगी, उन्हों का वीज़ा आ गया। फिर मेरा आ गया, फिर मेरी बेटी का आ गया। फिर आपां सितंबर इनटेक 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ यूके आए। हाले सानू आए नू 5-6 महीने हुए, 4-5 महीने हुए, 5.5 महीने लगा लो हुए है। तो गुरु जी ने बड़ियां ही रहमतां कीतियां। मतलब वो कहंदे ना, कोडियां दा मुल नहीं सी, हीरिया दा पै गया। वाकई कोटियां दा मुल नहीं सीगा साडा संगत जी। गुरु जी ने वाकई हीरिया दा पाता, सानू अज कित्थे लिया के बिठाता। अज उही हसबैंड है मेरे, उही मतलब सवेरे जाते हैं, राती आते हैं, सब गुरु जी की ब्लैसिंग्स है। बहुत अच्छे तरीके वो काम कर रहे, वो अपने वालों बहुत मेहनत कर रहे। लेकिन हाले मेरी जॉब नहीं लगी, क्योंकि मेरी बेटी हाले छोटी है, 5.5 साल की है। तो यदि टाइमिंग के हिसाब नाल हाले मेरी कोई जॉब की सैटिंग नहीं हो रही। तो वो भी मैनू पता है, मैनू गुरु जी ने लगवानी है, उन्होंने ही करनी है, उही करनगे। इत्थे तक उन्होंने पहुँचाया है, अगे भी उही करनगे। तो इत्थे एक जने का करके काम का गुजारा नहीं हुंदा, इस करके दोनों का करना बहुत जरूरी है। मैं कहती तो नहीं मैं गुरु जी नूं, ना मैं गुरु जी तो मंगदी हाँ। कभी बहुत हो जाता, फिर कह दिंदी कि गुरु जी तुसी देखो, फिर अगर जॉब नहीं देनी फिर तुसी मेरे हसबैंड के काम च इन्नी, अपने पुत्तर के काम च इन्नी को बरकत पाओ कि सानू किसी का मूँह ना देखना पवे। ठीक है, मेरी जॉब नहीं हैगी, इहदे विच भी तुहाडा ही है, होगी वो भी तुसी लभ के देनी है। तो मतलब संगत जी गुरु जी नाल जुड़ के एक इदां दा हो गया कि अपने लिए कोई हैगा हैगा। अगर माँ बाप दूर है, हुण वो तो इंडिया रह गए, मैं इत्थे आ गई। एक हौसला है, गुरु जी है, मेरा एक प्यो है इत्थे। तो बहुत ज़्यादा एक मतलब प्यार, एक गुरु जी की इदां लगता कि वाकई जिथे मर्जी चल जाइए गुरु जी हैगे है। कोई डर नहीं लगता, कोई खौफ नहीं लगता किसी चीज़ नूं। हमेशा लगता है कि गुरु जी ने कोई प्रॉब्लम आई है, घड़ी ते घड़ी की टेंशन होंदी, फिर इदां लगदा गुरु जी हैगे है, गुरु जी करूगे, गुरु जी ने करना है। मतलब ये चीज़ां एक माइंड च रहिंदियां कि नहीं, जिन्नी मर्जी प्रॉब्लम आ जाए गुरु जी ने ही साडा साथ देना है। जो एकदम नेरा लगता कि इत्थे खत्म हो गया, वो नेरा, इत्थे ब्लैंक है लाइफ, गुरु जी एक नवा रस्ता देंदे है, उत्थों उस रस्ते ते चल के सानू उस रस्ते च पार लगांदे है। इत्थे भी आए, छोटे छोटे सत्संग होए, छोटे छोटे सत्संग संगत जी, बहुत छोटे छोटे सत्संग होए।
ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤੇ ਖਰਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਲੈਂਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਆਉਣੀ 17 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਦੇਖੂੰਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਣੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਐਡੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਦੁਪਹਿਰ ਨਿਕਲੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਪਾਉਂਡ ਟਿਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਲੀਵ ਕਰੋਗੇ 5 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਆਰਡਰ 20 ਪਾਉਂਡ ਕੋਈ ਟਿਪ ਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਦਿਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕੁੱਟਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜੀਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀਣਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਡੁਗਰੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 2022 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਈਵਨ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੱਗਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆਈ ਅਤੇ ਗਿਫਟਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਖਵਾ ਦਾਂਗੇ ਅਗਰ ਖਾਏਗੀ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ मैंने कुछ नहीं खाना मैंने कहा ठीक है तो कहती मैंने ना वॉच लेनी है हाथ पे बांधने वाली तो मैंने कहा ठीक है तूने वॉच लेनी है तू वॉच ले ली लेकिन तू कुछ फिर तू उस तो बाद कुछ खाएंगी कहती हाँ जी मम्मा ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਫਟ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੁਛ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਇੰਸਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲਾ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲਾ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਲ ਕਾਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰਾ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੀ ਹੋਟਲਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੁਛ ਖਾ ਲੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੁਛ ਖਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੋਟਲ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਖਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਾਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਿਆ
ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਵਾਚ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਉਤਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜੈਸੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਗਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਮੇਰੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਲਵਾਂ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨੀਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਵਰੂਪ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਵਰੂਪ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਵਰੂਪ ਸੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਫਰੰਟ, ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਔਰ ਸੀਧੇ ਵਾਲਾ ਸਵਰੂਪ। ਉਹ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਰੂਪ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਫੜ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਘੁੱਟ ਕੇ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਪੋਕਿਟ ਸਵਰੂਪ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਪਸੈਟ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਵਰੂਪ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਵਰੂਪ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਫਰੰਟ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰੂਪ ਪਾ ਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲੂੰਗੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਘਰ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਵਰੂਪ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹ ਸਭ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਵਰੂਪ ਫਟਾਫਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰੂਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹ ਸਵਰੂਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਲਗਾ ਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ, ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸਵਸਥ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਹਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਆਈ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਮੁਝੇ ਭੂਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੰਮਾ ਮੁਝੇ ਭੂਖ ਲੱਗੀ, ਮੁਝੇ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਕਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਪਾਤੀ ਖਾਧੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਪਾਤੀ ਖਾਈ। ਖਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਦੀਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਗਵਾੜੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਟੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਘਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੋਹਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਅਪਸੈਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੌਣ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੀਮ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਨਿੰਬੂ ਵਾਰ ਕੇ ਨਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ 108 ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ ਉਹ ਸਾੜ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤਾ, ਸਵੇਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 108 ਵਾਰੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਿੰਬੂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਦਾ 5-6 ਕਿਲੋ ਵੇਟ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਸ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ
ਫਿਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਖਬੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਜ਼ ਰਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਲਈ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਯਾਦ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਏ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਕਹੂੰਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਕਰੋਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗੀ, ਜਲਦੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਆਊਂਗੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।